जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटेलिजेंट ब्यूरो की जो ऑफलाइन वैकेंसी निकला था उसका फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। विस्तार से सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर जो फॉर्म है ये आपको प्रिंट का लेना होगा। 10, 11, 12, 13, 14 इस पेज को आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 इस 5 पेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी कलर पेन से आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पर सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, उसके ठीक नीचे आपको एड्रेस भर देना होगा। जितना आप भरा सकते हो इतना आपको एड्रेस लिख देना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्रिश्चियन एरा, पहले आपका डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से लिखना होगा। उसके बाद आपने जब डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस यानी आपने जब सर्विस में एंट्री किया था उसका डेट यहाँ पर लिखना होगा। सेंट्रल और स्टेट यहाँ पर आप भर देना, आपके हिसाब से आप स्टेट में काम करते हो कि सेंट्रल, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर सकते हो। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी भर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप भर सकते हो। यहाँ पर आपको छोड़ना होगा क्योंकि अगर आप एक सर्विस में नहीं तो भी आपको फिलअप करना होगा इस पोर्शन पे 5% पे, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद उसके ठीक नीचे आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर आपके पास कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप दे सकते हो। एक्सपीरियंस जिसमें है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस आपको अगर है तो यहाँ पर आपको देना मस्ट है। उसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप दे सकते हो। किस पोस्ट में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी यहाँ पर भर सकते हो, और अगर कोई है तो भी आप यहाँ पर एडिशनल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो 5.1 और 5.2 जो पोर्शन है यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एसेंशियल है, वर्क एक्सपीरियंस है किसी पोस्ट में अबाव, किसी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जैसे आप अगर ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद इस फॉर्म को यानी एनेक्सर बी अगर फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद उसके ठीक नेक्स्ट पेज पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हो इसको आपको देना पड़ेगा। किस स्टेट में आप काम करते हो यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो, ईएसएम है, तो यहाँ पर आपको सीधा ईएसएम कर देना होगा, और ऐसे आपको करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप रेगुलर बेसिस कैंडिडेट है यानी काम करते हो तो यहाँ पर उसका किस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आप काम करते हो यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपका पे स्केल जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। अगर आप रिविजन टू प्लेस और इंडिकेट प्री रिवाइज स्केल में आते हो तो यहाँ पर आपको भर देना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। टोटल पर मंथ आपका जो सैलरी है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद बेसिक पे है, यहाँ पर आप आपका जो बेसिक पे स्केल है यहाँ पर आप वो भी दे सकते हो, जो लेवल है वो भी आप दे सकते हो। ग्रेड पे आपका जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। टोटल जो आपका अमाउंट है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके ठीक नीचे अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो, रेगुलर बेसिस कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर आपको सीधा भर देना होगा, आपके जो हिसाब से है यहाँ पर आपको भर देना होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है यानी आपका डिप्लोमा है, कोई कंप्यूटर में कोई वर्क एक्सपीरियंस है, एनसीसी कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपके पास कोई एक्सपीरियंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो, नहीं तो आपको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो ही आपको भर देना होगा, क्योंकि आपका कोई अवार्ड, स्कॉलरशिप जो आपको मिला उसके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। अगर है तो ही आपको भर देना होगा यहाँ पर, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद उसके ठीक नेक्स्ट पेज पे आना होगा। आप जिस जगह आप अपना जो एड्रेस है उसका स्टेट यहाँ पर भर देना होगा, क्योंकि उसी स्टेट पे आपका जो काम है वही आपको देने की कोशिश करेगा।
फिर से अगर आप री एम्प्लॉयमेंट है किसी जगह किसी वैकेंसी पे, उसका स्टेट का नाम यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास SC/ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपके हिसाब से भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको छोड़ के यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर आपका एड्रेस भर देना होगा, यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा। उसके ठीक बाद आपको जो पोर्शन है यहाँ पर आपको आना होगा। इस पेज पे आप किस जगह काम करते हो, अगर आप एक सर्विसमैन हो, रेगुलर बेसिस हो, तो यहाँ पर आपको भर देना होगा। आप किस बटालियन पे, किस जगह, किस ऑफिस, किस इंस्टीट्यूट पे काम करते हो उसका नेम लिखना होगा। किस पोस्ट पे आप थे यहाँ पर आपको भर देना होगा। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपका काम है तो आपको भर देना होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस है तो यहाँ पर आपको फॉर्म देके उसका डेट भर देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको कितना डेट तक आप काम कर चुके हो यहाँ पर आपको भर देना होगा। पे बैंड यहाँ पर आपको भर देना होगा। किस लेवल तक किस पोस्ट पे आप काम कर चुके हैं यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपका जो एक्सपीरियंस बुकलेट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट किसमें है यहाँ पर आपको भर देना होगा। परमानेंट और क्वासी परमानेंट जो भी है यहाँ पर आपको हिसाब से भर देना होगा। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है यहाँ पर आपको भर देना होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो आपको यहाँ पर आपको कितना ईयर है वो आपको यहाँ पर उसका डेट लिखना होगा। इस यहाँ पर आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट लिखना होगा, पीरियड लिखना होगा, नेम, किस पोस्ट पे आप काम करते हो यहाँ पर आपको भर देना होगा। किस पोस्ट पे आप काम करते हो, पे स्केल क्या है यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो ही आपको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद इस लास्ट पोर्शन पे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कैडेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा आपको सिग्नेचर और सील कराना होगा। सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके हिसाब से फिल करना होगा। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना होगा। उसके बाद सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल, कास्ट फॉर्मेट, एक सर्विसमैन के लिए जो सर्विस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, SC/ST फॉर्मेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक सारे आपको इंफॉर्मेशन, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा सारे आपको देने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। सारे अरेंज होने के बाद यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को छोड़ के। इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जिस जगह पर आपका सिग्नेचर मांगा है उसी जगह आपको सिग्नेचर कर देना होगा। किसी नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा उस डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्क्स से जैसे मैंने किया है ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको एक इन्वेलप लेना होगा जिसपे आपको राइट साइड पे असिस्टेंट डायरेक्टर /G3 इंटेलिजेंट ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 35 SP मार्ग बापू धाम न्यू दिल्ली 110021 उस एड्रेस को आपको राइट साइड पे इन्वेलप पे 2 देकर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। और लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देके अपना जो एड्रेस है वो आपको भर देना होगा। नेम, केयर ऑफ, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करें यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो सारे होने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। फोल्ड करने का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए, जो बायोडाटा का जो पहला पेज है यहाँ पर आपको शो होना चाहिए। उसके बाद जिस एनवेलप पे आप भेजेंगे उस एनवेलप के अंदर आपको ऐसे भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गम लगा के आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे पता चले कि आपको अच्छा लगा। किसी इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।